हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग भाइयों? कैसे हो भाई? कमेंट में जरूर बताओ कैसे हो यार। पूछ रहा हूं तो यार बता दिया करो यार कैसे हो। ठीक है, मेरा नाम बोल तो लो भैया ढंग से। मेरा नाम है हिमांशु शर्मा। ठीक है, आज आपके लाए क्लास 10 का चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपके लिए क्या लाए? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। भाई ये चीज मुझे एक बार कमेंट बता दो, है क्या चीज भाई? परेशान कर रही है बच्चों को। भाई बहुत आसान सी चीज है। जो आपके 3 चैप्टर पहले करवाए ना मैंने, 3 चैप्टर करवाए, उसी में से सारा मिलता जुलता है। तो भैया क्यों पढ़ा रहे हो? अरे भैया पढ़ाना तो पड़ेगा भाई, मिलता जुलता पूरा वही थोड़ी ना है, मिलता जुलता है। तो भाई मैं पहले कह रहा हूं कि आपको 3 चैप्टर रिवाइज करके देखो पहले। रियल नंबर, पोलिनोमियल और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, इन तीनों को पहले पढ़ के देखो यार। किस लिए यार? क्यों बनाए चैप्टर यार? मैंने यूट्यूब पे इतने तगड़े तगड़े क्यों यार दिए मैंने? अरे आपको देखने के लिए दिए हैं भाई। उससे पहले आप टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको नई नई नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, आपके लिए ही बेनिफिट है भाई। इसीलिए कह रहा हूं कि भाई टेलीग्राम चैनल यार ज्वाइन कर लो, जिससे मजा आने वाला है भाई आपको। ठीक है, ज्वाइन करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और भाई बेल आइकन जरूर दबाना। 50 सब्सक्राइबर का आपके सामने टारगेट रखा हुआ भाई, वो पूरा ही नहीं हो रहा क्योंकि 20-25 के आसपास सब्सक्राइबर भाई आप लोग ध्यान ही नहीं दे रहे भाई लोग का। चलो कोई नहीं, आप नहीं दे रहे तो हम दे के दिखाते हैं। अगर वीडियो भाई अच्छी लगे तो लास्ट में कमेंट करना और सब्सक्राइब जरूर करना यार चैनल को। चलो आप स्टार्ट करते हैं। अब सुनो, रियल नंबर। पहले आपने क्या पढ़ा था पहले चैप्टर में? पहले चैप्टर क्या था आपका? रियल नंबर था। उसी से रिलेट करते हुए बताता हूं रियल नंबर। ठीक है, अगर आपने रियल नंबर, पॉलिनोमियल पढ़ा है, फिर और तीसरा कौन सा? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल पढ़ा है तीनों, तो समझ लो ये चैप्टर बहुत इजी है आपके लिए। ठीक है, अगर नहीं पढ़ा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, सबकी दे रखी है भाई, एक एक करके जाके देखो भाई, मजा वहीं से आने वाला है। और टेलीग्राम का चैनल की लिंक भी दे रखी है, उसे भी जाके कर दो ज्वाइन। ठीक है, आप देखो जनरल फॉर्म क्या होती है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म होती है हमारी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये होती है हमारी जनरल इक्वेशन किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। ठीक है, जनरल इक्वेशन। ठीक है, अब हर चीज का फॉर्मेट होता है यार। अब स्कूल में कोई एप्लीकेशन ले रहे हो, उसका फॉर्मेट होता है? होता होगा भाई, फॉर्मेट होता है ना कि टू द प्रिंसिपल सेंट मैन स्कूल ऐसा करके कुछ भी फॉर्मेट होता है कि नहीं? हाँ होता है। ठीक है, तो वैसे भी इसका एक फॉर्मेट होता है भाई, ये जनरल फॉर्म है, इसको ऐसे लिखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। जैसे एप्लीकेशन लिखने का एक तरीका होता है, वैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी लिखने का एक तरीका होता है ना? अब तुम्हें पढ़ा दूंगा, तुम कहोगे हाँ भैया फर्स्ट चैप्टर में था, सेकंड चैप्टर में था, थर्ड चैप्टर में तो सही कह रहे थे भैया आप। चलो वही चीज दिखा देती। ठीक है, आप सुन लो, ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अभी बताएंगे आपके चैप्टर का मतलब क्या है। ठीक है, देखो ए एक्स, ये हमेशा ए, मान लो एक इक्वेशन दे रखी है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, एक इक्वेशन दी है मान लो। ठीक है, ए हमेशा क्या रहेगा? रियल नंबर रहेगा। बी हमेशा क्या रहेगा? रियल नंबर रहेगा। सी हमेशा क्या रहेगा? रियल नंबर। रियल नंबर कोई भी नंबर, कोई भी नंबर, ठीक है, किसी भी नंबर को हम क्या बोलते हैं? रियल नंबर बोलते हैं। ठीक है, √2 रियल नंबर, -3 रियल नंबर, 3 रियल नंबर, कोई भी नंबर है उसे हम रियल नंबर बोलते हैं। ठीक है, वो कहां पे आएगा? ए की जगह पे, बी की जगह पे और सी की जगह पे आ सकता है। देखो 2, 3 और 4 क्या है? हमारे रियल नंबर है। समझ में आई? इतनी बात आ गई होगी मेरे भाइयों। फिर भैया ये एक्स 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 क्या है? एक्स क्या है? एक्स क्या है? हमारा एक वेरिएबल है भाई। क्या है? एक्स हमारा वेरिएबल है। क्या है? वेरिएबल। अब भैया ये वेरिएबल क्या होता है? बिल्कुल बात सही, क्वेश्चन जरूर अच्छा पूछा है। वेरिएबल क्या होता है भाई? वेरिएबल समझो तुम्हारी उसकी तरह समझ लो। हाँ भाई, बार बार क्या होती है? चेंज होती है। इसमें क्या होती है? वैल्यू चेंज होती है। इसकी वैल्यू हमें पता नहीं होती, बाद में एकदम से पता लग जाएगी हाँ इसकी वैल्यू, अब एक्स की वैल्यू 3 आ गई, एक्स की वैल्यू 3 आ गई। ठीक है, ऐसे ही हमें पता नहीं रहेगा, इसकी वैल्यू कुछ भी आ सकती है। 3 आ गई, इसकी वैल्यू हमें पता नहीं रहती, एक्स की वैल्यू। अब सुनो, क्या बता दिया? वेरिएबल बता दिया, रियल नंबर बता दिया, सारे क्या रहेंगे? रियल नंबर रहेंगे। ठीक है, अब इजिकल्स टू का साइन आ जाए तो मतलब समझ लो आपकी इक्वेशन बन चुकी है। अगर 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 लिखा है तो ये इक्वेशन नहीं कहलाएगी जब तक इसमें इक्वल्स टू का साइन ना आए। ठीक है, इसमें इक्वल्स टू का साइन ना आए तब तक ये इक्वेशन नहीं कहलाएगी। इक्वल्स टू का साइन आने के बाद यहाँ पे चाहे 3 हो, 0 हो, 5 हो, 9 हो, कुछ भी हो, पर इक्वल्स टू का अगर साइन नहीं है तो समझ लो ये इक्वेशन नहीं कहलाएगी। जब तक इक्वल्स टू का साइन नहीं हो तब तक इक्वेशन नहीं कहलाएगी। एक चीज और बोली है मैंने,
ए कभी भी इक्वल नहीं होगा जीरो के। जीरो के इक्वल क्यों नहीं होगा? ए जीरो के इक्वल क्यों नहीं होगा? भाई क्वेश्चन पूछोगे कि नहीं मेरे से? भैया पूछो भाई, हम बताने के लिए हैं आपको, पर तुम पूछो तो सही भाई हमसे। तुम पूछोगे हम बताएंगे, तुम पूछोगे हम बताएंगे। ठीक है, अभी थोड़ी देर बाद मैं भी पूछूंगा यार। अरे मेरा ही फर्ज बनता है पूछने। भाई मजा आ रहा हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, मजा आएगा भी भाई, मजा आएगा भी। हम आए किस लिए? आपके लिए भाई, हम जोकर की तरह हैं। ठीक है, जोकर की तरह भाई, समझ लो। ठीक है, बस तुम पढ़ते रहो, मजे लेते रहो भाई। ठीक है, मजे लेते रहो, हम आपके साथ हैं, समझो। अब क्या है, ए कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होगा। मतलब क्या है, अगर मान लो यहां पर हमने ए की जगह यहां पे मान लो, चलो ये है 0x² प्लस 3x+4 इज इक्वल टू 0। अब जीरो की मल्टीप्लाई किसी भी चीज से करोगे, 2 इंटू 0, 0 इंटू 5 है ना, 1 इंटू 0, √2 इंटू 0, माइनस का 3 इंटू 0, क्या आएगा? 0 0 0 0 0 ही आएगा। ये तो भैया आपको पता है भाई, 10th क्लास में आ गए भाई, 10th क्लास में हो। ठीक है, 10th क्लास में पता तो होगा। हाँ पता है भाई, पता है भैया, पता है। क्यों यार इतना हाइपर हो जाते हो कभी कभी? अरे हाइपर नहीं यार। ठीक है, अब सुनो, आपने क्या करा, ये जीरो, जैसे मान लो ये ए की जगह पे हमने जीरो पुट कर दिया। ठीक है, ए की जगह पे, ए की जगह पे, ए की जगह पे हमने 2 ने जीरो पुट करा, ए की जगह पे क्या पुट कर दिया? जीरो पुट कर दिया। तो इसने क्या बना दी? इसको जीरो बना दिया। ठीक है, जीरो बना दिया, प्लस 3x+4 इज इक्वल्स टू में 0। अब देखो ये तो स्क्वायर वाली टर्म, ये वाला खत्म हो गया। ठीक है, ये चीज खत्म हो गई, ये चीज पूरा हट ही गया, है ना, हट गया, जीरो बन गया। तो क्या बता, bx+c बना। ये क्या बन गया? 3x+4। इसमें स्क्वायर वाली टर्म तो भाई हट ही गई। तो अब ये बताओ, कहीं से क्वाड्रेटिक इक्वेशन रह रही है? भाई ये कहीं से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ही नहीं, कहीं से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ही नहीं। इसीलिए बोला है ए हमेशा जीरो के इक्वल नहीं रहेगा। अगर जीरो के इक्वल हो गया ए, तो समझो वो हमारी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगी ही नहीं। जो चैप्टर पढ़ रहे हो चैप्टर रहेगा ही नहीं भाई, तो इक्वेशन ही नहीं तो चैप्टर क्या करोगे भाई? ठीक है, वही बताया गया है कि जब ए हमेशा इक्वल के जीरो के इक्वल नहीं रहेगा, ए जीरो के इक्वल नहीं रहेगा, नहीं तो हमारी इक्वेशन कहलाएगी नहीं, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहलाएगी। इक्वेशन तो कहलाएगी, अभी भी देखो ये इक्वेशन है क्योंकि इज इक्वल टू में 0 आ रहा है, इक्वेशन तो है ये, पर क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। आप देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या है मेरे भाई? अब भैया बता दो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे चैप्टर भैया, पता तो लगे क्या है। अब सुन लो मेरे भाई, मेरी जान, मेरी बहन। ठीक है, अब सुन लो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब है जब जब वेरिएबल की पावर, सुनते रहना मेरे भाई, सुनते रहना, वेरिएबल की पावर, वेरिएबल की पावर 2 हो, वेरिएबल की पावर 2। अरे भैया कैमरे में घुस जाओगे क्या? अरे भैया घुस के आ भी जाऊंगा वहां पर, वहां पे पढ़ाने की कोशिश करूंगा मैं। ठीक है, कोशिश करूंगा पढ़ाने की। ठीक है, कैमरे के अंदर घुस के। ठीक है, क्या पता तुम्हारे सामने आ जाऊं। अरे डरो मत यार, डरना नहीं भाई। ठीक है, सुनो, मैं कह रहा हूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब पावर क्या हो? 2। किसकी पावर? वेरिएबल की पावर 2। देखो वेरिएबल की पावर 2, 2x², वेरिएबल की पावर 2, वेरिएबल की पावर 2 प्लस 3x+4 इज इक्वल टू 0। वेरिएबल की पावर 2 होनी चाहिए। जिस इक्वेशन में वेरिएबल की पावर 2 होगी, जिस इक्वेशन में वेरिएबल की पावर 2 होगी, उस इक्वेशन को हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उस इक्वेशन क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि इक्वल्स टू लगा है तो इक्वेशन ही बोलेंगे ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे जिसमें वेरिएबल की पावर क्या हो? 2 हो। अगर मान लो किसी रियल नंबर की पावर 2 है, ठीक है, 3x+4 इज इक्वल टू 0। अब बताओ हम क्या इसे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे? भैया कैसा मजाक कर रहे हो भैया, इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों बोलेंगे? बिल्कुल बात सही है भाई, इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बोलेंगे मेरा भाई, नहीं बोलेंगे यार, नहीं बोलेंगे। सुनो क्यों। अब क्या है, 2 की पावर 2 है, 2 की पावर क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। 4x+3x+4 इज इक्वल टू 0। भैया कहां से इसमें स्क्वायर तो आया नहीं। हमने क्या बोला था? वेरिएबल की पावर, क्या? वेरिएबल, वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। पावर 2 पर किसकी?
वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। ठीक है, वेरिएबल की पावर 2 होनी चाहिए। एक बार देख ले, आवाज आ रही है कि नहीं, एक बार कैमरा देख ले चल रहा है कि नहीं। ओके चल रहा है, एक नंबर चल रहा है भाई। टाइम की टेंशन देखो, जितना टाइम दोगे किसी चीज को उतना आप निखरोगे। निखरोगे मतलब क्या है, उतना आप आगे बढ़ोगे। भाई देखो टाइम बहुत है, अभी टाइम की कमी नहीं है। ठीक है, बस आपको क्या करना है, बढ़ते रहना, हमारे साथ बढ़ो यार। तो 3 चैप्टर और दिए भाई, उनको भी समझो यार, उनको समझो यार, समझो यार, समझो समझो। ठीक है, आप सुनो, 2-4 क्वेश्चन दे रहा हूं, उसको बताओ कि आप ये लीनियर इक्वेशन है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आप सुन लो, ये थोड़ा यूज कर दूं, उसके बाद देता हूं 2-4 क्वेश्चन, यहीं बने रहो, जाना नहीं कहीं। देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, आपको बताना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। ठीक है, अब देखते हैं भाई किसके दिमाग में कितना जा चुका है। ठीक है, अब देखते हैं क्या जा चुका है, कि कितना भैया तुम्हें आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है। ठीक है, अब सुन सॉरी भाई, सॉरी सॉरी, थोड़ी तबीयत भी यार लो है, पर तो भी भाई एनर्जी कम नहीं होगी भाई, ये याद रखना। सुनो, माइनस का 2x² प्लस 4x² प्लस 3 प्लस 2x प्लस 4 इजिकल्स टू 0। मतलब भैया ये बता दो कि इसकी जनरल फॉर्म क्या होती थी। जनरल फॉर्म क्या होती थी भाई, बताओ मेरे साथ, रिपीट करो। ax² प्लस bx प्लस c इजिकल्स टू 0, ये होती थी हमारी जनरल फॉर्म। ठीक है, स्क्वायर आना मैंडेटरी रहता था। ठीक है, मैंडेटरी रहता था, तभी ये हमारी इक्वेशन बनती थी। ठीक है, अब सुन लो सॉरी भाई, सॉरी सॉरी सॉरी। ठीक है, अब सुन लो, जिस बच्चे का बेसिक भी कमजोर है ना भाई, वो भी ऐसे बेसिक में ऐसा पढ़ा दूंगा भाई कि मतलब आप भी बोलोगे भैया यार चौथा चैप्टर पढ़ा था, एकदम से चौथा ही, केवल चौथा ही पढ़ा था, तीनों चैप्टर में पढ़ा भी नहीं तो भी आने लग गया। तो भैया ऐसा पढ़ा दूंगा यार, टेंशन ना लो। ठीक है, अब देखो, ये माइनस का है, ये प्लस का है। ठीक है, ये माइनस का है, ये प्लस का है। भाई काटना भी तो पड़ेगा, इक्वेशन को थोड़ा सॉल्व तो करो। सुनो, ये माइनस का है भाई क्या हो रहा है यार, सुनो, ये माइनस का है, ये प्लस का है। ठीक है, प्लस वाला ज्यादा बड़ा है भाई, इसके पास पावर ज्यादा है। ठीक है, पावर ज्यादा मतलब इसमें ताकत ज्यादा है, क्योंकि 4 क्या है बड़ा है, 2 क्या है छोटा है। तो इसके साइन को तो रहने नहीं देगा, इसके साइन को रहने नहीं देगा भाई, क्योंकि ज्यादा पावर वाला है। तो इसका साइन आएगा, प्लस का साइन आएगा। प्लस का क्या आएगा, 4 इसके 2 को एलिमिनेट करेगा, 4 में से 2 गया, बचे क्या, 2x² बचेगा। ठीक है, प्लस ये 2x क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यही आती थी, है ना। 3 और 4 को प्लस करोगे क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, इजिकल्स टू 0। देखो हमारी क्या है, जनरल फॉर्म बन गई कि नहीं। प्लस लगाओ चाहे मत लगाओ, बात एक ही है। तो 2x² प्लस 2x प्लस 7, ये क्या आ गया, ax² प्लस bx प्लस c इजिकल्स टू 0। आ रहा है कि नहीं, बिल्कुल इक्वेशन आ रही। तो ये हमारे क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब अगली चेक कर लेते हैं, साफ साफ दिख रही है भैया, 5x² प्लस 7x प्लस 2 इजिकल्स टू 0, बिल्कुल ठीक है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब थर्ड चेक कर लेते हैं, 3x², ठीक है, 4x। अब देखो ये प्लस का है, ये भी प्लस का है, दोनों भाई भाई हो गए। तो भाई भाई है मतलब मिलजुल के रहेंगे, तो मिला लो इन्हें, 7 और 3 10, 10x² प्लस का 4x प्लस का 4 इजिकल्स टू 0। अब ये देखो ax² प्लस bx प्लस 4 मतलब सी, सॉरी सी, ये भी क्या बना रही है, एक जनरल फॉर्म बना रही है कि नहीं। देखो ax² प्लस bx प्लस सी बना रही है, तो ये भी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। चलो इसको चेक कर ले, इसको चेक कर भैया, इसमें तो इक्वल्स टू में 0 आ ही नहीं रहा, तो क्या करें। अरे भैया तो लाओ यार, इक्वल्स टू में 0 लाओ, इक्वेशन तो है, ये इक्वल टू लग रहा है इसमें, इक्वेशन तो है। थोड़ा मार्कर चेंज कर रहा था, ठीक है, इक्वेशन तो है। तो अब क्या करोगे, यहां पे पहले इक्वल्स टू में 0 बनाने की कोशिश करो। चलो 0 बनाते हैं, इधर करते हैं, है क्या, किधर ही करूं, चलो ठीक है, इधर से करते हैं। माइनस का 5x² है, लिखो माइनस का 5x²। अब क्या है, प्लस का 4x, प्लस का 4x, प्लस का 2, प्लस का 2। अब भैया इसको इधर लिया, पता है तो करो यार, कॉपी निकालो, करने लग जाओ भाई, करने लग जाओ। ठीक है, अब माइनस का इधर आके हो जाएगा प्लस का 5x²। अब ये प्लस का इधर आके माइनस हो जाएगा, माइनस का 4 इजिकल्स टू 0। जब इधर साइड कुछ बचा नहीं, दोनों इधर लिया है, तो इधर क्या बच जाएगा, 0 तो बचेगा ही ना भाई, कुछ नहीं तो कुछ तो लिखो। ठीक है, अब सुनो, ये प्लस का है, ये माइनस का है, दोनों आपस में जानी दुश्मन है, तो जानी दुश्मन को बराबर की टक्कर हो रही दोनों में, क्योंकि दोनों बराबर है, 5-5 है, दोनों को काट दिया, बस साइन का अंतर है, इस वजह से हमने ऐसे काट दिया। ठीक है, अब ये क्या है, 4x
4x, अभी क्या, ये प्लस का 2 है, ये माइनस का 2 है, साइन किसका आएगा, बड़े वाले का, ठीक है, बड़ा वाला ज्यादा पावरफुल है, तो माइनस का 2, 4 में से 2 गया, 2 बचेगा, इज इक्वल्स टू में 0, ठीक है। अब ये देखो, ये कहीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन रह गई है कि नहीं भैया, इसमें तो ये एक्स स्क्वायर तो है ही नहीं, एक्स स्क्वायर की टर्म तो है ही नहीं, तो टर्म नहीं है भाई एक्स स्क्वायर की, तो भैया ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, बताओ यस या नो, क्या नो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ही नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ही नहीं, क्योंकि इसमें ए एक्स स्क्वायर है ही नहीं, ए एक्स स्क्वायर की टर्म ही नहीं है भाई, टर्म ही नहीं है, तो भाई कैसे बोल दें इसे, कैसे बोल दें कि इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ही नहीं, ये कैसी बन जाएगी, लीनियर इक्वेशन बन जाएगी, लीनियर क्यों, इसकी पावर 1 हो जाएगी ना, तो लीनियर इक्वेशन बन जाएगी, और लीनियर इक्वेशन हमें नहीं पढ़ रहे इस टाइम, क्या पढ़ रहे हम, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे, कैसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलो पांचवी वाली इक्वेशन देख लेते हैं, माइनस का 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब ये माइनस है, ये प्लस है, भाई बड़ा तो ये वाला है, पर दोनों आपस में जाने दुश्मन है, क्योंकि अलग अलग साइन है, अलग अलग साइन है, तो बड़े वाले का साइन आ जाता है। अब 5 वाले ने इस 2 वाले को खत्म कर दिया, तो बचेगा कितना, 3 बचेगा, 5 में से 2 गया 3, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। भैया ये आ तो रहा है, पर पहले माइनस आ गया, भाई माइनस आ सकता है, माइनस आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, पर देखना है ये वाली टर्म खत्म तो नहीं हो रही है ना, ये वाली टर्म यहाँ पे बची हुई है, तो माइनस का 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये भी क्या बन गई हमारी, एक जनरल फॉर्म बनी है, तो इसका मतलब क्या है, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कैसी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, DRA क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इक्वेशन है, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। वो कौन सी नहीं थी, बस 4 वाली नहीं थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर समझ में आया तो भाई सब्सक्राइब कर लो यार, किस चीज की देरी करते हो यार, सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं लगता भाई, हमें भाई, और भाई खुशी होती है भाई, एक सब्सक्राइबर तो बड़ा, हमारा भाई जुड़ा तो हमसे, या बहन जुड़ी तो, और भाई क्या करते हो, ना टेलीग्राम ज्वाइन कर रहे हो, ना सब्सक्राइब कर रहे हो, भैया पता नहीं क्या कर रहे हो, चलो बढ़ते हैं आगे, कोई दिक्कत नहीं। रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, ये जनरल फॉर्म है, और ये हमारा सी क्या होता था, कांस्टेंट टर्म होती है, कांस्टेंट टर्म मतलब यहाँ पे कोई रियल नंबर होता था, और रियल नंबर कैसा होता है, कांस्टेंट होता है, मतलब अगर 2 है हमारा, 2 क्या है हमारा, एक कांस्टेंट टर्म है, क्या है, कांस्टेंट टर्म है, इसे कोई चेंज नहीं कर सकता, चेंज नहीं कर सकता, 2 है तो 2 ही रहेगा, ठीक है, 2 है तो 2 ही रहेगा, इसे कोई चेंज नहीं कर सकता, ये क्या है, हमारी कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। अब देखो क्या यहां पर देखो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, बताओ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। चलो मैं पहले एक चीज तुमसे क्वेश्चन पूछ लूं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या है, जिसकी पावर 2, वेरिएबल की पावर 2, पर यहां पर भी भैया वेरिएबल की पावर 2 तो है, तो भैया क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है भाई, अगर वेरिएबल की पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बट एक चीज सुनो, एक चीज सुनो, यहां पर बात क्या है, यहां पर क्या है, 2 वेरिएबल है, ठीक है, पर हम क्या है, इस वाले चैप्टर में भाई हमें 2 वेरिएबल नहीं पढ़ने, पढ़ना क्या है, केवल एक ही वेरिएबल पढ़ना है, एक्स एक्स, पर यहाँ पे क्या है, एक्स और वाई है, 2 वेरिएबल हमें नहीं पढ़ना, पढ़ना क्या है, एक ही वेरिएबल। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है, पर हम इसे नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर केवल हमें एक ही वेरिएबल से खेलना है, या एक ही वेरिएबल पढ़ना है, ठीक है, इसीलिए हम इसे नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, नहीं पढ़ेंगे बिल्कुल भी, ठीक है। और ये पढ़े कब है, तीसरे वाले चैप्टर में देखो, थर्ड चैप्टर, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, मतलब वहां पे क्या खेला हमने, 2 वेरिएबल के साथ खेला था, इससे पिछले वाला चैप्टर थर्ड वाला, लिंक दे रखी है, उसे भी जाके पढ़ लो भाई, यार क्यों यार मजाक कर रहे हो यार। अब सुनो, अब क्या है, अगर कोई बोले कोफिशिएंट बताओ, कोफिशिएंट बताओ, ठीक है, कोफिशिएंट बताओ एक्स स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, जो उसके बगल में होगा, इसके बगल में जो होगा ये हमारा कोफिशिएंट होगा। अगर एक ही एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, माइनस का 2, या तो बोल दो ए क्या है, यहां पर ए क्या है, माइनस का 2, बी क्या है, 4 है, सी क्या है, 3 है, समझ में आया। या फिर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, माइनस का 2, एक्स का कोफिशिएंट क्या है, 4, कांस्टेंट टर्म क्या है, 3। अगर यहां पर कोई पूछे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताओ, भाई जल्दी जल्दी भाई बता दो यार, नीचे कमेंट करके बता दो, आपका इंतजार करते हैं भाई। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, माइनस का 5/3, या ए क्या है, ठीक है, अब बी क्या है, यहां पर 4 है, ठीक है। अब देखो गलती हो गई हमसे, गलती हो गई, अभी पहले हमने इज इक्वल्स टू में 0 बना के जनरल फॉर्म नहीं बनाई, इज इक्वल्स टू में 0 बना के जनरल फॉर्म नहीं बनाई, पहले इसे जनरल फॉर्म में बना लो, ठीक है। अब देखो माइनस का 5/3 एक्स का क्यूब, सॉरी स्क्वायर है यार, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्यूबिक थोड़ी ना है ना। अब देखो ये इधर साइड आएगा,
ठीक है, इधर साइड आएगा और ये वाला भी इधर साइड लाना है। ठीक है, लाने के लिए क्या करेंगे, प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो प्लस का 4x, ये इधर आके माइनस का 3x, अब ये क्या है 2 इधर आ जाएगा तो माइनस का 2 इक्वल टू 0। अब बन गया ये एक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है। ठीक है, अब देखो क्योंकि इक्वल टू में 0 बना दो तब जनरल फॉर्म बनेगी, जनरल फॉर्म बनेगी। ठीक है, अब देखो ये माइनस का ये प्लस का है। ठीक है, प्लस वाले इस पे दबाव डालेगा तो इसे काटेगा, काटेगा और साइन अपना वाला रख देगा, तो काटेगा तो कितना काटेगा, 3 इससे दे देगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा, माइनस का 5/3 एक्स स्क्वायर, 4 में से 3 गया, बचे कितना 1, और साइन किसका आएगा, बड़े वाले का, बड़ा क्या है 4 है तो 1 आया। ठीक है, 1 साथ में क्या है एक्स, अभी माइनस का 2 रहेगा इक्वल टू 0। अब बताओ ए बी सी क्या है, ए तो भैया हमारा क्या है माइनस का 5/3 है, अब बी क्या है हमारा 1 है, बिल्कुल ठीक है भाई, सी क्या है माइनस का 2 है, माइनस का 2 है हमारा, बिल्कुल ठीक है भाई, माइनस का 2 है हमारा सी। चलो अब बढ़ते हैं इस वाले पे, इस वाली इक्वेशन पे। अब देखो ये इधर लिखा है, पहले सॉल्व कर लेगा, इक्वल टू में 0 लिया करो। ठीक है, एक जनरल फॉर्म बना लिया करो, चलो जनरल फॉर्म बना देते हैं, माइनस का 10/2 एक्स स्क्वायर प्लस का 4/3 एक्स प्लस का 5 इक्वल टू में 4 और 2 प्लस करेंगे कितना आएगा 6 आएगा, पर इक्वल टू में 0 लाना है तो इसको इधर ले आएंगे। ठीक है, इधर शिफ्ट करवा लेते हैं, माइनस का 10/2 एक्स स्क्वायर प्लस 4/3 एक्स, इधर आ गया प्लस का, इधर आ गया माइनस का हो जाएगा, 5 माइनस का 6 इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये देखो थोड़ा ऊपर कर देता हूँ यार, बच्चों को नीचे झुकने नहीं दूंगा भाई बच्चों को कभी। माइनस का 10/2 एक्स स्क्वायर प्लस का 4/3 एक्स, अब ये देखो ये माइनस का बड़ा है। ठीक है, तो बड़े वाला इसको काटेगा भाई, भाई बड़ा हमेशा भाई बच्चों को दबाता ही है, ये समझ लो। ठीक है, 6 में से अगर 5 गया तो बचे कितना, 1 बचेगा और साइन अपना वाला देगा भाई, माइनस का साइन आ जाएगा 1 इक्वल टू में 0। अब इसमें बताओ ए बी सी क्या है, ए हो जाएगा भैया जी हमारा माइनस का 10/2, बी क्या हो जाएगा भैया 4/3, सी क्या हो जाएगा भैया माइनस का 1, बिल्कुल ठीक मेरे भाइयों, बिल्कुल ठीक। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर, तब तक भाई इसका स्क्रीनशॉट लो, कॉपी पे रटो, लिखो, कुछ भी करो, करते रहो, मजे लेते रहो। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड। अब बोला है रूट्स क्या है, अब देखो रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, अब पर रूट्स है क्या, रूट्स वो चीजें वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। मतलब क्या है, वेरिएबल की ऐसी वैल्यू, मान लो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है, ये क्या है एक इक्वेशन है। ठीक है, रुको एक मिनट, थोड़ा गेट बंद कर दे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है ना, ये क्या है एक जनरल फॉर्म है ना, मान लो 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इक्वल टू 0, ये क्या है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, अब सुनो बोला क्या है, वेरिएबल की ऐसी वैल्यू पुट करो कि ये LHS इज इक्वल्स टू RHS आ जाए, RHS आ जाए, ऐसी वैल्यू पुट करो x की जगह कि मतलब LHS इक्वल्स टू RHS आ जाए। अगर दोनों इक्वल आ गए, मान लो दोनों इक्वल आ गए तो हम क्या बोलेंगे, ये हमें सेटिस्फाई कर रहा है, वेरिएबल की वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है, वही बोल रहा है, वेरिएबल की ऐसी वैल्यू पुट करो जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। चलो एक बार आसान सा देते हैं, आगे चल के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अब देखो एक्स स्क्वायर है माइनस का 16, अब एक्स स्क्वायर की जगह क्या चीज पुट करें जिससे ये 0 बना दे, एक बार देखते हैं। तो इसके रूट्स निकालने, ठीक है, रूट्स निकालने। ठीक है, अब x की जगह क्या पुट करें, 4 पुट कर दो, 4 का स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 4 4 जो 16 प्लस का 16 माइनस का 16 इज इक्वल टू 0, 0 इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्या है, एक रूट तो हमारा 4 निकल गया भाई, केवल 4 नहीं निकलेगा, और क्या पुट कर सकते हो जिससे इक्वेशन की वैल्यू 0 हो जाए और हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई कर दे। एक बार क्या पुट करोगे, माइनस का 4, क्या पुट करोगे माइनस का 4, अब स्क्वायर करोगे माइनस का 16 इज इक्वल टू 0। अब देखो माइनस का 4 है, माइनस का 4 इंटू माइनस का 4 माइनस का 16 इज इक्वल टू 0, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 16 प्लस का होगा माइनस का 16 इज इक्वल टू 0, 0 इज इक्वल टू 0। ये भी क्या करिए, LHS इज इक्वल टू RHS, मतलब इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। और रूट कितने निकले हमारे, 2 रूट निकले, एक बार 4 और एक बार -4। ठीक है, हमेशा याद रखना एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट होते, 2 से ज्यादा रूट कभी नहीं होते और ना 2 से कम रूट होते, हमेशा कैसे रहेंगे, 2 रूट होंगे। ठीक है, 2 रूट रहेंगे हमेशा। ठीक है, 4 हो गया, एक माइनस का 4 हो गया, समझ में आया, 2 रूट होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। अब देखो बोला क्या है, हाउ मेनी रूट्स इन ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कितने रूट होते हैं, 2 रूट होते हैं, समझ गए।
समझ तो गए होंगे। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन बोला क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इन चारों इक्वेशन में से बताना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी नहीं है। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, पहले ये सॉल्व कर लो। रुको 1 मिनट, ये हटा लो। देखो पहले क्या करोगे, ब्रैकेट सॉल्व करोगे, ठीक है। 2 को तो एज इट इज रखो, ब्रैकेट सॉल्व करो। क्या करोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का फॉर्मूला लगाओगे, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab का, ठीक है। तो क्या करोगे, अगर इधर लगाया तो क्या करोगे, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ए का स्क्वायर। ए का स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। बी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, 1 माइनस 1 का स्क्वायर होगा तो 1 ही हो जाएगा, ठीक है। माइनस 2ab, 2ax मतलब 1, मल्टीप्लाई करोगे 1 से तो यही रहेगा, ठीक है। अब क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है और इजिकल्स टू में 4x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 1 रहेगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको पूरे से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 से मल्टीप्लाई कर इससे करा तो 2x स्क्वायर प्लस इसकी मल्टीप्लाई से करा 2 1 जा 2 माइनस करा 2 जा 4x, ठीक है। अब इसको इधर साइड लिया है, इधर साइड लिया है तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का 4x स्क्वायर। अब इसको इधर साइड लाया है, इधर साइड, तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का इधर आके प्लस का 2x, ये प्लस का इधर आके माइनस का 1 हो जाएगा, इजिकल्स टू में 0 हो जाएगा। पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेते हैं, जनरल फॉर्म बना लेते हैं, ठीक है। अब देखो स्क्वायर वाले कितने हैं, ये स्क्वायर हो गया, ये स्क्वायर हो गया। अब देखो क्या है, यहां पर क्या है, साइन वैल्यू क्या बड़ी है, 4 बड़ा है और 2 छोटा है, तो 4 अपने नीचे दबा लेगा, इसे काट देगा इसे, तो काटेगा क्या होगा, तो 4 में से 2 गया, 2 बचेगा, पर साइन बड़े वाले का आएगा, बड़ा क्या है माइनस है, तो माइनस का 2x स्क्वायर आ गया। अब देखो अब क्या करेंगे, x वाला लिखेंगे, ठीक है। x ये भी है, x ये भी, बड़ा कौन सा है, 4 है, तो 4 के साथ साइन कौन सा है, माइनस का, तो माइनस का 4 में से 2 गया तो 2x आ गया। अब बचा क्या, कांस्टेंट वाली टर्म, कांस्टेंट 2 है, 2 है, माइनस का 1 है, 2 में से 1 गया तो प्लस का 1 आ गया, क्योंकि प्लस का बड़ा है, इजिकल्स टू में 0। पर देखो यहां पे क्या हो गया, ये तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, ठीक है, पर हमें बताना क्या है, कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं सेकंड वाला, देखते हैं। देखो 2x माइनस का x स्क्वायर, ठीक है। चलो इसे यहां पे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। 2x माइनस का x स्क्वायर इधर आके हो जाएगा प्लस का, इधर आके माइनस का x स्क्वायर, ये प्लस का इधर आके माइनस का 5 इज इक्वल्स टू में 0, ठीक है। अब देखो 2x माइनस 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 प्लस, साइन किसका आएगा, माइनस का ही आएगा, और ये कितने होंगे 1 2, तो 2x स्क्वायर आ गया, ये माइनस का 5 इज इक्वल्स टू 0। अरे भाई ये क्या हो गया, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कैसे, ये स्क्वायर है, पहले भी लिख दोगे कोई दिक्कत नहीं है, कैसे, माइनस का 2x स्क्वायर, ठीक है। अभी प्लस का है, प्लस का 2x माइनस का 5 इज इक्वल्स टू 0, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब थर्ड वाली को चेक करते हैं, इसको पहले इसका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। अब ये आइडेंटिटी लगेगी, चलो भाई करते हैं, इसे करते हैं, देरी किस बात की भाई, ये दोनों तो भैया आंसर नहीं है। अब थर्ड वाला देखते हैं, थर्ड वाला देखते हैं, बने रहो, ठीक है। अब ax स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर इसके साथ करेंगे, अगर इसके साथ करेंगे √2 के साथ, √2 इंटू √2 करेंगे तो रूट हट जाएगा, केवल क्या बचेगा 2 बचेगा, तो 2, और फिर x का करेंगे तो x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 3 का करेंगे, ठीक है, a स्क्वायर तो हो गया। अब b का स्क्वायर करते हैं तो 3 इंटू 3 √3 इंटू √3 क्या बचेगा 3, तो b स्क्वायर हो गया। अब प्लस 2ab, 2 फॉर्मूले के हिसाब से करना है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab वाला, तो प्लस 2 a क्या है √2, 2ab b क्या है √3, ठीक है, √3, ठीक है। अब क्या करेंगे, प्लस x स्क्वायर, ठीक है, x स्क्वायर, अब क्या है इजिकल्स टू में, अब ये क्या करेंगे, इधर साइड माइनस ले आएंगे, उधर साइड चेंज करेंगे ना, 3x स्क्वायर, अब ये क्या करेंगे उधर जाके ये प्लस करेगा 5x इज इक्वल्स टू में 0। अब चलो सॉल्व करते हैं, धीरे धीरे सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये प्लस का 1 है, ये 2 है, तो कितना हो गया 3x स्क्वायर प्लस का 3 है ना, 3 है। अब सुन लो, पहले सुन लो,
ये प्लस का हुआ, ये 2 प्लस का है, ये प्लस है, प्लस का है, तो 3 हो गए। अब देखो ये माइनस का स्क्वायर भी तो है, ये माइनस का क्या है 3x स्क्वायर है भाई, माइनस का 3x स्क्वायर है। अब क्या है प्लस का 5x है ना। अब क्या है a प्लस का 2√2 इंटू 3 प्लस का 3 इजिकल्स टू 0। अब देखो भाई यहां पे क्या हुआ, ये प्लस का है ये माइनस का, ये दोनों ने आपस में काट दे, यहां पे क्या आ गया 0 प्लस 5x प्लस 2√3 प्लस 3 इजिकल्स टू 0। इसे सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि भाई हमारा यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी नहीं रही, यहाँ पे स्क्वायर वाली टर्म है ही नहीं, स्क्वायर वाली टर्म है ही नहीं, तो ये हमारा आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा थर्ड। हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सा नहीं है, थर्ड वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब फोर्थ चेक करने की कोई जरूरत ही नहीं है, फिर तो ये कर लो, स्क्वायर कर लो इसका, फिर इसको कर लो, ठीक है, फिर चेक कर लो है कि नहीं। ठीक है, पहली बात तो अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ही नहीं, ठीक है, थर्ड वाला हमारा आंसर हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर। ठीक है, अब ax स्क्वायर bx प्लस c क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसके लिए है, ठीक है, किसके लिए है, कौन से उस पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। ऑल वैल्यू ऑफ a, हर वैल्यू पे अगर कोई भी वैल्यू यहां पे पुट करें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगी, नहीं भाई नहीं रहेगी। ठीक है, तो पहला वाला तो गलत हो गया। अब सेकंड वाला देखो, ऑल नॉन जीरो वैल्यू ऑफ ए, ठीक है, ऑल नॉन जीरो वैल्यू ऑफ ए, बिल्कुल ठीक भाई, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है। कैसे ऑल नॉन जीरो, मतलब जो जीरो ना हो, ठीक है, जो इक्वल ना हो जीरो के, ठीक है, जो इक्वल ना हो जीरो के, वो क्या होगा हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएगा। कैसे, अगर हमने ए की जगह जीरो पुट कर दिया, ठीक है, अगर ए इक्वल हो गया जीरो के, ए इक्वल हो गया जीरो के, ठीक है, तो क्या होगा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगी नहीं, पूरा जीरो बन गया। bx प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो पूरा जीरो बन जाएगा। तो इसी वाले क्या है हमारा ऑप्शन नंबर 2 ठीक हो जाएगा, क्योंकि ऑल नॉन जीरो वैल्यू मतलब जीरो नहीं होनी चाहिए, वो वाली वैल्यू पे हमारा ये ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो गया। ठीक है, अब ऑल नॉन जीरो वैल्यू ऑफ बी, बी से क्या लेना देना है भाई, बी पे क्या है, अगर जीरो पुट कर दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 0x, ठीक है, जीरो पुट कर दी कोई दिक्कत नहीं, इससे कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास ए पे जीरो नहीं होना चाहिए, समझे। ठीक है, ए पे जीरो नहीं होना चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज 2 एज ए रूट, भाई कौन सी इक्वेशन का रूट 2 होगा, रूट 2 होगा, रूट 2 होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट 2 होगा। अरे भाई क्वेश्चन फंसा रहा है, ठीक है, फंसा रहा है। ठीक है, अब बोला है कि ऐसी क्या वैल्यू पुट करें एक्स की जगह, ठीक है, ऐसी वैल्यू जो दे रखे हैं 2 पुट करना है, 2 पुट वैल्यू में ऐसी करनी है, एक्स के वेरिएबल पे 2 पुट करना है जिससे LHS इक्वल्स टू RHS आ जाए। बस पूछा गया है इनमें से किस में पुट करें जिसमें हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई कर दे, ठीक है, जिसमें हमारा रूट सेटिस्फाई कर दे इक्वेशन को। ठीक है, और हमें रूट दे रखा है वो क्या है 2 है, रूट क्या है 2 है, तो 2 को पुट करना है किस पे, वेरिएबल पे, और हमें क्या करना है LHS इक्वल्स टू RHS जाना है, ये हमें दे रखा है। ठीक है, अब देखो अगर यहां पे पुट कर दें तो 2 का स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 5 इज इक्वल टू 0, एक्स के एरिया पे पुट होगा ना, क्या 2 पुट होगा, 2 2 जा 4 माइनस 4 2 जा 8 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। 4 4 प्लस का है माइनस का है, माइनस वाला बड़ा है तो माइनस का साइन आ जाएगा, माइनस का 4 प्लस का 5 इज इक्वल टू 0। ये क्या आया बनाया इज इक्वल टू 0, ये तो नॉट इक्वल्स हो गया, दोनों LHS इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू RHS आया, तो ये वाला तो होगा नहीं। ठीक है, अब सेकंड वाला चेक कर लेते हैं। ठीक है, सेकंड वाला चेक कर लेते हैं। एक्स के लिए क्या लिखना है 2 लिखना है। ठीक है, 2 का स्क्वायर प्लस 3 फिर 2 एक्स के लिए माइनस का 12 इज इक्वल टू 0, 2 2 जा 4 प्लस 3 2 जा 6 माइनस का 12 इज इक्वल टू 0, 4 और 6 10 माइनस 12 इज इक्वल टू 0। 10 में से 12 में से 10 गए, और साइन किसका है 12 वाले बड़ा वाले का, तो माइनस का 2 इज इक्वल्स टू 0, ये भी नॉट इक्वल्स आ गया, तो LHS नॉट इक्वल्स टू RHS, तो ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा। ठीक है, अब बढ़ते हैं थर्ड वाले की तरफ। ठीक है, पहले इनको मिटा लेते हैं। सुन लो, अब थर्ड वाला करते हैं। 2 है, ठीक है, अरे यार सोचा 2 है, एक्स के लिए क्या करना है 2 पुट करना है, 2 का स्क्वायर माइनस का 7, 2 की जगह 2, एक्स की जगह 2 प्लस 16 इज इक्वल टू 0, 2 2 2 जा 4 माइनस 7 7 2 जा 14 प्लस 16 इज इक्वल टू 0, 2 4 जा 8 माइनस 14 प्लस 16 इज इक्वल टू 0।
प्लस प्लस पहले प्लस कर लो, अले 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 अले, ये 6 है भाई, 16 नहीं है, क्वेश्चन में 6 है, ठीक है, 16 नहीं है, ठीक है। अब 6 और 8 को प्लस कर लो, 6 और 8 14, प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का 14 इज इक्वल टू 0, 0 इज इक्वल टू 0, LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है। ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। हमारा आंसर नंबर क्या हो गया, थर्ड, बिल्कुल ठीक हो गया। चलो एक बार फोर्थ में भी पुट कर लेते हैं, ठीक है। 3, अब देखो डायरेक्ट कर लेते हैं, 2 2 जा 4, 4 और 3 12, 4 3 जा 12, माइनस का 6, 6 2 जा 12, माइनस का 2 इज इक्वल टू 0, माइनस माइनस प्लस कर लो तो माइनस का 14 आ गया और ये प्लस का, ठीक है, 0। इधर क्या आया, प्लस का, माइनस का बढ़ा तो माइनस का साइन है, 2 आ गया 0, नॉट इक्वल्स आया, तो RHS LHS इज इक्वल्स नॉट इक्वल्स टू RHS, ठीक है। तो हमारा आंसर नंबर कौन सा है, सी वाला, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट की तरफ, सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड से हम करेंगे, पर यहां पे क्या है, कांस्टेंट टर्म नहीं है, ठीक है, मतलब यहां पर तीनों टर्म नहीं है, इस वजह से हम ऐसे निकाल लें, ठीक है। इसमें बेसिकली करना क्या है, रूट्स फाइंड आउट करने, क्या करने, रूट्स फाइंड आउट करने, फाइंड आउट करने। चलो करते एक एक करके। अब ये देखो एक्स स्क्वायर माइनस का 16 है, ठीक है। अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर, ये माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा, प्लस का 16, ठीक है। अभी स्क्वायर उधर जाके हो जाएगा, रूट में हो जाएगा, ठीक है, रूट में हो गया। अब क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। 2 8 जा 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा। अब पेयर बना लेंगे दोनों का, दो दो का पेयर बन गया, पेयर बन गया तो मतलब ये क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, बाहर आ जाएगा इंटू में 2, तो x की वैल्यू क्या आ गई 4 और x की वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई। कैसी होती है, प्लस माइनस, एक होगी प्लस की, है ना, प्लस का 4, एक होगा माइनस का 4, ये आ गई हमारी x की दो रूट्स आ गए, ठीक है। अब एक बार इसका देख लेते हैं, अभी स्क्वायर है उधर जाके रूट में हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 72 दे रखा है, तो x क्या हो जाएगा 72, स्क्वायर क्या आ गया उधर में रूट में आ गया। अब रूट में आ गया, अब इसका क्या कर लेंगे हम, एक एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम निकाला, 2 के टेबल में 72 कितनी बार में जाएगा, ठीक है, कितनी बार में जाएगा। मैंने क्या बताया था भाई, बहुत अच्छी ट्रिक बताई थी मैंने चैप्टर नंबर 1 में, इन दोनों को अलग अलग लिख लो, 70 को अलग प्लस 2 को अलग। अब 2 के टेबल में 70 कितनी बार जाएगा, हाफ बार में, हाफ बार में मतलब 35 बार में, और 2 कितनी बार में जाएगा 1 बार, दोनों प्लस करो 36 आ गया। फिर 2 के टेबल में देख लो कितनी बार में जाएगा, 36 कितनी बार में जाएगा, 30 को अलग लिख लो, 6 को अलग लिख लो। अब 30 कितनी बार में जाएगा 15 बार में, और 6 कितनी बार में जाएगा 3 बार में, कितना आ गया 18, ठीक है। जिसको नहीं आता भाई 2 के टेबल में, अब 2 के टेबल में 18 तो आते पता ही होगा 9 बार में, अब 3 के टेबल में 3 बार में, 3 के टेबल में 1 बार में, ठीक है। अब ये कॉमन आ गया, ये कॉमन आ गया, रूट के अंदर क्या बचेगा, ये बचेगा, मतलब इन दोनों के तो पेयर बन रहे हैं, ये अकेला बच गया तो ये अंदर रह जाएगा। देखो कैसे, x 2 बार आया 3 बार आया, बचा के अंदर 2 बचा, 6 रूट 2 प्लस माइनस, ठीक है। एक बार x का 6 रूट 2 प्लस का आएगा, एक माइनस का 6 रूट 2, ये दोनों जो रूट्स हैं सेटिस्फाई करेंगे इसे, ठीक है। अब चलते हैं तीसरे पे, ठीक है, पहले मार्कर चेंज कर ले, थोड़ा कम चल रहा है, ठीक है। अब 3 पे चलते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू 0। अब देखो, अब क्या है, यहां पर x वाली टर्म आ गई, ठीक है, यहां पर x वाली टर्म नहीं थी, तो इसे क्या सॉल्व करेंगे, अब इन दोनों में से क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, ठीक है। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, बाहर ले लिया। अब एक x तो बाहर आ गया, एक x बचा है अंदर, तो x ले लिया। अब माइनस का माइनस, ये x बाहर आ गया, तो क्या बचेगा 3 कॉमन आ गया, 3 बचेगा, सॉरी 3 बचा, 0 आ गया। अब एक तो क्या है, एक बार x को इधर पुट करोगे तो 0 आ जाएगा, देखो इसको डिवाइडर मेरे इसके 0 आ गया, तो एक बार x सुन लो, एक बार हमने क्या करा, x को इधर भेजा, ठीक है, तो 0 आ गया, 0 हो गया तो मतलब x की वैल्यू क्या आ गई, एक बार 3 आ गई। और एक बार क्या करा हमने, इस पूरे को यहां पर भेज दिया, मतलब डिवाइडर भेज दिया, तो ये पूरा 0 हो गया, तो मतलब क्या हुआ, समझा देता हूं। एक बार क्या करा, x इज इक्वल्स टू, हमने इस ब्रैकेट वाले को पूरा मल्टीप्लाई में डिवाइड में भेज दिया, ठीक है, तो x माइनस 3 हुआ। अगर 0 से कोई भी चीज डिवाइड करेंगे क्या आ गया, 0 आ गया, तो एक बार तो x की वैल्यू 0 आ गई, ठीक है। और एक बार क्या आएगी, एक बार हमने क्या करा, x माइनस 3 को तो यहीं रखा, x माइनस 3 को यहीं रखा और इसको 0 में भेज दिया, ठीक है, तो ये पूरा 0 हो गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई, एक बार x की वैल्यू हो गई माइनस का 3, तो उधर जाके प्लस का 3 हो जाएगी, ठीक है 3, तो क्या हुआ, दो वैल्यू हो गई x की,
एक बार तो 0 आ गई, एक बार क्या आ गई 3 आ गई। तो x की कौन कौन सी वैल्यू आ गई, एक तो आ गई 0 और क्या आ गई एक 3 आ गई, x की 2 वैल्यू आ गई। ठीक है, अब इसका चेक कर लेते हैं। ये प्लस माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर, देखते रहो, ये माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा, प्लस का 4x इज इक्वल टू 0। ठीक है, आइए मिटा लेते हैं इस वाले क्वेश्चन को। अब इसमें कर लेते हैं, इसमें भी कॉमन ले लेंगे, x कॉमन आ गया। ठीक है, यहाँ पे क्या है एक x बाहर आ गया तो एक अंदर बचेगा, प्लस का ये x कॉमन आ गया तो 4 यहाँ पे बचा था 0। एक बार ऐसे ही, एक बार इसे डिवाइड में ले लेंगे तो x की वैल्यू क्या आ गई माइनस का 4। एक बार इसे यही रख देंगे, इसे पूरे डिवाइड में रख देंगे तो x की वैल्यू क्या आ गई एक बार 0 आ जाएगी। ठीक है, समझ में आया कि नहीं, समझ में आ गया होगा। ठीक है, बस ये हो गया हमारा, एक ये हो गया, एक का हमारा ये हो गया। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, है ना, समझ में आया। और एक हमारा क्या निकला था, ये एक और कहाँ गया, 4 थे, एक ये हो गया ना। ठीक है, चारों के आ गए। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड से इसे सॉल्व करना है। ये इक्वेशन दे रखी है, इसमें क्या है भाई पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है। ठीक है, पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, अब भी क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पर इसमें क्या आ गया एक सी कांस्टेंट भी आ गया। चलो इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, सॉल्व कैसे करेंगे, अब इसमें क्या करेंगे स्प्लिटिंग द मिडल टर्म की तरह लगा देंगे। ठीक है, अब क्या करना चाहिए, इन दोनों का प्रोडक्ट करके क्या आना चाहिए, क्या आना चाहिए 5 आना चाहिए, और सम करके क्या आना चाहिए बीच की टर्म आनी चाहिए 6x आनी चाहिए, और प्रोडक्ट करके क्या आना चाहिए 5x स्क्वायर आना चाहिए। चलो ठीक है, अब करते हैं, पहले 5 को एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं, जो प्रोडक्ट है उसका एलसीएम लेंगे, 5 1 जा 5 1 जा 1। अब समझ में आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 5x का मल्टीप्लाई करेंगे 1x से, तो क्या आ जाएगा 5x स्क्वायर आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं, बिल्कुल ठीक। अब प्रोडक्ट करने तो आ गया, प्रोडक्ट तो आ गया, अब क्या करेंगे, अब एक बार सम करके देख लेते हैं, 5x सम कर लेते हैं 1x से, क्या आ गया 6x आ गया, बिल्कुल भैया बीच वाली टर्म भी आ रही है, तो भैया यही तो करना है, प्लस माइनस करके आपको बीच की टर्म लानी है, और प्रोडक्ट करके ए और सी की प्रोडक्ट करके वो वाला लाना है, प्रोडक्ट लाना है। ठीक है, चलो अब इसे कर लेते हैं, पुट कर लेते हैं, देखो एक्स स्क्वायर प्लस का ये वाला उठा लेंगे पूरा। ठीक है, 6x की जगह अब ये लिख लेंगे पूरा, 6x की जगह ये लिखेंगे, प्लस का 5x प्लस का 1x। हमें क्या निकालने, इसमें भी रूट्स निकालने, रूट्स निकालने कौन से, दो रूट्स निकालने, x दो रूट्स निकालने। ठीक है, दो रूट्स निकालने, चलो दो रूट्स देख लेते हैं कौन कौन से, 5x प्लस 1x प्लस 5 जो ये दे रखा है इज इक्वल्स टू में 0। ठीक है, अब इन दोनों में क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, कॉमन क्या आएगा, इसमें भी x है इसमें भी x है, तो x कॉमन आ जाएगा, है ना। अब ये स्क्वायर था तो एक तो कॉमन आ गया, एक अंदर बच जाएगा, प्लस का अब x तो बाहर आ गया तो यहां क्या बचेगा 5 बचेगा, प्लस अब इन दोनों में क्या कॉमन लेंगे कि सेम आना चाहिए, ये वाला चीज सेम आनी चाहिए यहां पर भी, तो यहां पे क्या कॉमन ले लेंगे 1 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पे x कॉमन x बचेगा प्लस 5 बचेगा इज इक्वल्स टू में 0। अभी दोनों तो सेम आ गया, बिल्कुल ठीक है, तो एक बार क्या बचेगा x प्लस 5 x प्लस 1, और एक बार क्या बचेगा x प्लस 5। अब निकाल लेते हैं इसके रूट्स। ठीक है, x प्लस 1 एक बार 0 की इक्वल पुट कर दो, x प्लस 5 0 की इक्वल पुट कर दो, x इज इक्वल्स टू माइनस का 1। ठीक है, x इज इक्वल्स टू माइनस का 5 आ गए इसके रूट्स। ठीक है, क्या आ गए माइनस का 1 और 5 हमारे रूट्स आ गए, सॉरी माइनस का 5 रूट्स आ गए। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ भाई। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। सेम है यार फैक्टराइजेशन मेथड, इसमें स्प्लिटिंग द मिडल टर्म लगाओ। ठीक है, आराम से सॉल्व करो, इन दोनों का प्रोडक्ट करो, बीच वाली टर्म आनी चाहिए। ठीक है, बीच वाली टर्म क्या आनी चाहिए, सम करके बीच वाली टर्म आनी चाहिए। बीच वाली टर्म क्या है, कुछ नहीं तो यहाँ पे 1 है, 1x आना चाहिए, है ना, और इन दोनों का प्रोडक्ट करके आना चाहिए, प्रोडक्ट करके क्या आना चाहिए, क्या आना चाहिए माइनस का 300 इंटू में 2 करेंगे तो क्या आएगा माइनस का 600x स्क्वायर आना चाहिए। चलो आओ इसको पहले क्या करते हैं एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लिया 600 का एलसीएम ले लिया। ठीक है, पहले मार्कर चेंज कर लें। ठीक है, देखो 600 का एलसीएम लिया, 2 से 300 में, 2 से 150 में। अब क्या है थोड़ा आसान ले लो, 5 के टेबल में 150 कितनी बार आ जाएगा 30 बार में, और 30 3 के टेबल में 10 बार में, और 10 5 के टेबल में 2 बार में, कैसे भी ले लो यार। अब इनके ऐसे ऐसे पेयर बनाओ जिससे क्या हो प्रोडक्ट करके क्या आ जाए 600 आ जाए, और सम करके क्या आ जाए 1 आ जाए। चलो ठीक है, देखते हैं 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 20 और 15, 20 और 15। ठीक है, अरे भाई पर सम करके 1 थोड़ी ना आएगा, है ना,
सम करके 1 थोड़ी ना आएगा, सम करके 1 थोड़ी ना आएगा। चलो और दूसरा लेते हैं, 15 और 20 तो बेकार है, ठीक है। अब देखो, अब लेते हैं 25, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12। अरे यार 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 भाई भाई एक चीज गलत हो गई, तुम बता नहीं रहे यार। 2 1 जा भी तो होगा। अब देखो इसको ले लो, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 24 ये हो गया। अब 5 5 जा 25 ये हो गया, 24 और 25, ठीक है। 24x 25x क्या आ गया हमारा? अगर 25 को मल्टीप्लाई करेंगे 24 से, 4 5 जा 20, ठीक है। 4 2 जा 8, 8 2 10, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 1 5, क्या आ गया? प्रोडक्ट करके तो आ रहा है 600, ठीक है। अब देखना है सम करके आ रहा है कि नहीं, सम करके आ रहा है कि नहीं। और प्रोडक्ट करके भी कैसे लाना है? माइनस का 600 लाना है, ठीक है। माइनस का लाना है तो इसको ऐसे कर देते हैं, ठीक है। एक को हम माइनस बना देते हैं, ठीक है। माइनस का बना दिया। अब सुनो क्या आ गया? 24x इंटू माइनस को 25x, क्या आ गया? 600x स्क्वायर, वही माइनस का आ रहा है, ठीक है। अब देखते हैं, अब देखे प्लस माइनस करके आ रहा है कि नहीं, प्लस माइनस करके आ रहा है कि नहीं, ठीक है। अब प्लस माइनस करके 1 आना चाहिए, तो 24 माइनस का 25, 24x माइनस का 25x क्या आ गया? माइनस का 1x आ गया। और माइनस का 1x नहीं लाना था, किसका लाना था? प्लस का लाना। तो अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? क्या करेंगे भाई? तो अब क्या करेंगे? सम करना है ना। 25 को इधर ले लो, 25x, अब ये माइनस को 24x, अब क्या होगा? बड़े वाले का साइन आ गया तो 1x अब आ गया, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे कर लेंगे, ठीक है। हमें प्रोडक्ट करके ये लाना था, और उसी का ही जिससे प्रोडक्ट हुआ है ना, उन्हीं दो नंबर का क्या करना था? वो सम करके देखना। तो सम करके हमने देखा तो 1x आ रहा है हमारा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे? 2x स्क्वायर लिख लिया। अब ये दोनों, ये किसके बराबर? 1x के बराबर है, तो 1x की जगह हम क्या लिख लेंगे? ये लिख लेंगे पूरा, 2x स्क्वायर प्लस का 25x माइनस का 24x, अब ये वाला है माइनस का 300 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे, इन दोनों में से कॉमन लेंगे, ठीक है। अब इन दोनों में से कॉमन लिया, क्या आ जाएगा? x कॉमन आ गया, ठीक है। 2 तो कॉमन आएगा नहीं दोनों में से, तो इधर क्या बचा? स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर है। तो एक x आ गया 2x प्लस, अब एक है x बार आ गया 25, ठीक है, 25 आ गया। अब इधर कॉमन ले लेते हैं, इधर कॉमन ले लेते हैं 24x और माइनस का 30 में से, अब इसमें से कॉमन ले लेते हैं। अब इसमें से कॉमन लेंगे तो ऐसा आना चाहिए, इसके बराबर का आना चाहिए, ठीक है, बराबर का आना चाहिए। तो यहाँ पे 2 है तो यहाँ पर भी 2 आना चाहिए। तो 2 कब आएगा? जब इसे 12 से डिवाइड करेंगे, मतलब 12 2 जा 24, तो ठीक है। तो 12 आ गया कॉमन, अंदर क्या बचेगा? 2 बच जाएगा और x का x बच जाएगा, और माइनस कॉमन लिया तो माइनस यहाँ से हट के बाहर आ जाएगा, और यहाँ से भी माइनस आ जाएगा तो प्लस बचेगा, ठीक है। अब 12 को अगर डिवाइड कर दे 300 से हम, ठीक है, 12 को 300 से डिवाइड कर दे, 12 1 12, 12 2 24, ठीक है। यहाँ 6 बचा 0, 12 5 जा 60। अब 12 के टेबल में 25 बार में ये आ जाएगा, ठीक है। ये दोनों तो आ गए सेम, है ना। अब रूट्स निकाल लेते, रूट्स निकाल लेते। अब देखो एक आ गया x माइनस 12 और एक आ गया 2x प्लस 25, ठीक है। अब एक बार इसे 0 के इक्वल पुट कर लेंगे, x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, एक बार 2x प्लस 25 इज इक्वल टू 0, ठीक है। एक बार x की वैल्यू क्या आ गई हमारी? 12 आ जाएगी प्लस की, और एक बार x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2x इज इक्वल टू 25 माइनस का x इज इक्वल टू 25 माइनस का बाय 2, एक बार ये आ जाएगी, दो हमारी x की वैल्यू आ गई, दो रूट्स निकल गए हमारे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यार बस ये रूट वाला है, ठीक है, रूट वाला है, रूट वाला भी एक सॉल्व करके देख लेते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक है, एग्जाम में। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड से करना है इसे, सेम वैसे ही है। सम करके क्या आना चाहिए? बीच का आना चाहिए, बीच में क्या है? 10x है, और प्रोडक्ट करके इन दोनों का प्रोडक्ट करके भी बताता हूं क्या आना चाहिए। प्रोडक्ट करके क्या आना चाहिए? प्रोडक्ट करके क्या आना चाहिए? एक तो इसका हो गया √3, अब इधर है इंटू में 7 √3 इंटू में √3, ऐसे है ना सारा। अरे यार हाँ भैया, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा? 3 आएगा, इसका 7 आ गया, क्या आ गया? 20, 3 7 21, और एक्स स्क्वायर भी है तो एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई कर दी, तो यहाँ पे क्या आ गया? एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब 21 एक्स स्क्वायर आना चाहिए, तो अब इसका क्या कर लेंगे? एलसीएम निकाल लेंगे। 21 तो 7 3 जा 3 1 जा, ठीक है। अब इन दोनों को प्लस माइनस करके देखते हैं, मल्टीप्लाई करके पहले ये आ रहा है कि नहीं। तो 7x इंटू में 3x इज इक्वल टू 21 एक्स स्क्वायर तो आ रहा है। अब एक बार
सम करके देखते 10x आ रहा है कि नहीं। ठीक है, 7x प्लस 3x इज इक्वल टू 10x आ रहा है, बिल्कुल ठीक। तो ये हम उठा लेंगे, चलो मार्कर चेंज कर लेते हैं एक बार। ठीक है, ये हमने उठा लिया। अब 10x की जगह 7x प्लस 3x पुट कर देंगे, तो रूट 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3x प्लस 7 रूट 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इन दोनों में से कॉमन ले लो। कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन आएगा, x कॉमन आया। ठीक है, अब क्या है, देखो x कॉमन आया, अंदर क्या बचेगा। अबे यार क्या कर रहा हूं, डिवाइड क्या कर रहा हूं भाई, क्या यार मेरे को क्या हो गया यार। रूट 3 एक x यहां बचेगा प्लस 7 बचेगा। अब यहां पर बिल्कुल सेम ऐसे आना चाहिए। सेम ऐसे लाने के लिए क्या करेंगे, रूट 3 कॉमन लेंगे। ठीक है, रूट 3 कॉमन लिया तो ये देखो 3 कब बनता है, जब रूट 3 इंटू रूट 3 होता है तब क्या बनता है, 3 बनता है। तो क्या करेंगे, इसको रूट 3 इंटू रूट 3 मान लेंगे, तो एक रूट 3 बाहर आ गया और एक 3 की जगह क्या बन गया, रूट 3 अंदर बच गया, रूट 3 अंदर बच गया और एक x बच गया। ठीक है, प्लस इसमें से रूट 3 कॉमन आ गया, इधर 7 तो बचेगा ही, इज इक्वल्स टू में 0। ठीक है, बिल्कुल ये दोनों सेम आ गए। एक बार क्या होगा, x प्लस रूट 3। ठीक है, और एक बार क्या होगा, रूट 3 x प्लस 7। ठीक है, अब एक बार 0 इसके इक्वल पुट कर लेंगे, एक बार इसके इक्वल। ठीक है, अब आ गई x की दो वैल्यू आ गई, दिखाते हैं कैसे। x इज इक्वल्स टू माइनस का रूट 3। ठीक है, एक बार x इज इक्वल्स टू नहीं रूट 3 x इज इक्वल्स टू माइनस का 7, x इज इक्वल्स टू माइनस का 7 अपॉन में रूट 3, एक वैल्यू ये आ गई। ठीक है, दो वैल्यू आ गई x की, बस ये हमारे क्या थे, इसके रूट्स थे। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रूट सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब सॉल्यूशन निकालना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, किससे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। वो हमें किसने दिया था, श्रीधराचार्य जी ने दिया था। एक बार भाई चेक कर लें, हाँ भाई बिल्कुल ओके है। ठीक है, अब पहले हमारे पास क्या था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जिसमें a b c क्या था, रियल नंबर था और a हमेशा 0 के इक्वल नहीं होगा। अगर 0 के इक्वल होता तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहती, क्योंकि ये पूरा a की जगह 0 पुट करते तो ये x स्क्वायर टर्म रहती नहीं, 0 बन जाता। ठीक है, अब सुनो, अब श्रीधराचार्य जी ने एक फॉर्मूला दिया हम पे, x इज इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट में d अपॉन में 2a, एक फॉर्मूला दिया जिसमें कि b क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x है, कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ x है, और d क्या है, हमारा डिस्क्रिमिनेंट है। ठीक है, और a क्या है, हमारा कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है। ठीक है, बिल्कुल समझ में आया। अब चलो इधर भी देख लेते हैं। ठीक है, अब यहां पे डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या है, b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अगर d 0 से बड़ा है, ठीक है, अगर d हमारे 0 से बड़ा निकला है तो हमारे रूट्स कैसे निकलेंगे, रियल निकलेंगे, तो रियल नंबर निकलेंगे और डिस्टिंक्ट निकलेंगे। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, अलग अलग निकलेंगे। ठीक है, अगर d इक्वल्स टू 0 है तो रियल निकलेगा और इक्वल मतलब दोनों वैल्यू इक्वल निकलेगी। माइनस का 4 माइनस का 4 माइनस का 2 माइनस का 2 2 2 0 0। अगर वो d इक्वल टू 0 है तो दोनों चीज क्या निकलेगी, इक्वल निकलेगी और रियल नंबर निकलेगी। अगर d 0 से कम है तो एक भी रियल वैल्यू नहीं निकलेगी ना, कोई रूट निकलेगा। ठीक है, और d का नेचर कैसे होता है, d क्या होता है, नेचर ऑफ रूट्स होता है। d क्या होता है, नेचर ऑफ रूट्स होता है। भाई अगर समझ में आया तो भाई सब्सक्राइब वगैरह कर लो यार चैनल को, क्या दिक्कत है यार। और अब क्या करना है आपको, अब एक क्वेश्चन करते हैं इसी के ऊपर, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या निकालना है, नेचर बताना है रूट्स का। ठीक है, नेचर बताना है रूट्स का। ठीक है, मार्कर ले लें, नेचर बताना है रूट्स का। हमें इक्वेशन दे रखी है और नेचर कैसे पता करेंगे, हम डिस्क्रिमिनेंट निकाल के, डिस्क्रिमिनेंट निकाल के माइनस का b स्क्वायर माइनस का 4ac। ठीक है, ये फॉर्मूला लगा के डिस्क्रिमिनेंट का हम क्या निकाल लेंगे, इसका नेचर पता कर लेंगे रूट्स का। अगर d की वैल्यू क्या आती है, 0 से बड़ी आती है, तो कैसे निकलते हैं रूट्स, रियल एंड रियल, और क्या निकलते हैं, डिस्टिंक्ट निकलते हैं। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग। ठीक है, अगर d की वैल्यू इक्वल टू 0 आती है तो कैसे निकलते हैं, रियल निकलते हैं रूट, और कैसे निकलते हैं, इक्वल निकलते हैं, मतलब दोनों वैल्यू क्या होती है, इक्वल होता है। पिछले स्लाइड में समझाया यार, अगर d की वैल्यू क्या है, लेस देन 0 तो नो रियल रूट्स निकलते हैं, एक भी रूट्स नहीं निकलते, है ना, एक भी रूट्स नहीं निकलते। चलो अब इसमें सॉल्व कर लेते हैं। ये करने के लिए पहले हमें a b c पता होना चाहिए। a हमारा क्या है, ये वाली वैल्यू, ये क्या हो गई a, ये क्या हो गई b, ये क्या हो गई c। a क्या है हमारा 1 है, b क्या है 4 है, c क्या है माइनस का 3 रूट 2 है। चलो अब इस फॉर्मूले में पुट कर लेते हैं। d इज इक्वल टू b, b क्या है 4 का स्क्वायर, है ना, माइनस
4 इंटू ए क्या है, ए है 1 है ना, और सी क्या है, सी क्या है, सी क्या है, सी हमारा क्या है माइनस का 3 रूट 2, माइनस का 3 रूट 2 है। ठीक है, चलो इसको कर लेते हैं 16 माइनस माइनस प्लस 4 की मल्टीप्लाई 3 से करिए प्लस का 12 रूट 2। ठीक है, अब ये देखो 16 में अगर ये प्लस करोगे तो क्या आएगा, प्लस का ये आएगा, तो मतलब क्या है, डी का क्या है ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, ग्रेटर देन 0 है तो मतलब कैसे निकलेंगे, रियल निकलेंगे रूट, और कैसे निकलेंगे, डिस्टिंक्ट निकलेंगे। कैसे निकलेंगे, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग निकलेंगे। बस यही फाइंड करना था, नेचर ऑफ द रूट। नेचर ऑफ द रूट हमें पता लग गया, रियल और डिस्टिंक्ट निकलेंगे। ठीक है, अब यही से होता है हमारी वीडियो खत्म। भाई मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो, बहुत ही धमाकेदार वीडियो। देखा होगा आपको इस वाली वीडियो में भी अगर कोई चीज समझ में ना आई हो, है ना, ऐसी तो कोई चीज है नहीं जो समझ में ना आई हो भाई, हम गारंटी दे रहे हैं। अगर ना आई हो तो भाई नीचे जाके बता दो यार, कमेंट क्यों दिया है भाई, बताओ यार, हमें बताओ, हमें पता तो लगे भाई क्या चीज समझ में नहीं आई। अगर जो चीज समझ में नहीं आई भाई कमेंट करो, हम सब चीज बताने के लिए तैयार है। ठीक है, और सुनो आपको क्या करना है, हमारे टेलीग्राम चैनल को, ठीक है 1 मिनट रुको, हमारा टेलीग्राम चैनल क्या है, क्या है भाई, कॉन्सेप्ट नोवा अकेडमी, बिना गैप दिए, वो लास्ट में 8। ठीक है, क्या है हमारा टेलीग्राम है, टेलीग्राम चैनल है। ठीक है, इसे जाके क्या कर लो आप, ज्वाइन कर लो, ज्वाइन कर लो, क्योंकि इस पे आपको नोटिफिकेशन आएगी और इस पे आपको अच्छे अच्छे नोट्स मिलने वाले हैं। ठीक है, और आपको क्या करना है, 50 सब्सक्राइबर का आपके सामने हमने टारगेट रखा है, जो कि भाई आप पूरा करवा नहीं पा रहे। भाई करवाओ यार, करवाओ, जल्दी जल्दी करवाओ, जिससे आपके सामने वीडियो ला सके यार, लाइव में आके और तगड़ा कंटेंट ला सके। अभी तक जो भी चीज करवाई, अगर ना समझ में आए तो भाई नीचे लिख दो, भाई लिख दो, तुम लिख दो भाई, पर लिखो तो सही। इसलिए कह रहा हूं भाई, ये कॉन्सेप्ट नोवा अकेडमी 8 बिना गैप दिए पूरा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, और इससे पहले की जो 3 वीडियो है हमारी, रियल नंबर, पोलिनोमियल और तीसरा कौन सा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, तीनों को जाके नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, और टेलीग्राम चैनल की भी लिंक दे रखी है। तो इन तीनों वीडियो को जाके देखो, और टेलीग्राम चैनल को हमारे ज्वाइन कर लो, है ना। और आपके लिए, ठीक है, साइंस और एसएसटी के लिए बहुत तगड़ी तगड़ी वीडियो लाने वाली है। ठीक है, 50 सब्सक्राइबर का टारगेट है भाई, जल्दी से कंप्लीट करो, लाइव आके आपके सामने हम लेक्चर लेना चाहते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक और नोटिफिकेशन जरूर दबाना, जिससे आपके लिए बेनिफिट है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।